शानदार वीडियो उन टैक्स पेयर्स के लिए जिनका अभी तक इनकम टैक्स रिफंड नहीं हुआ है। ये वीडियो बहुत जबरदस्त हो सकता है उन टैक्स पेयर के लिए और बहुत लाभदायक हो सकता है जिनका अभी तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल हो गया है लेकिन अभी तक रिफंड नहीं हुआ है। उसका रीजन क्या हो सकता है और आपका जो रिफंड है वो जल्दी आए उसके लिए आपको क्या करना होगा, ये सारे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैं आप सभी को आज की इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले कैटेगरी वाइज हम चुनते हैं उन लोगों को जिनका इनकम टैक्स रिफंड नहीं हुआ है। सबसे पहला इनकम टैक्स रिफंड के जो प्रोसेस होते हैं, सबसे पहला आप सभी को अपना इनकम टैक्स फाइल करना होता है और उसके बाद आप करते हैं उसको ई वेरीफाइड। अगर आपने ई वेरीफाइड नहीं किया है तो सबसे पहले तो अपने इनकम टैक्स को ई वेरीफाइड कीजिए। दूसरा, ई वेरीफाइड कर दिया है लेकिन आगे आपका रिटर्न प्रोसेस ही नहीं हुआ है तो क्या स्टेप होंगे उसके बारे में बताऊंगा। अगर आपका रिटर्न प्रोसेस हो गया है लेकिन उसके बाद अभी तक आपका रिफंड इश्यू नहीं किया गया तो उनके बारे में भी क्या स्टेप आपको लेने हैं, उन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में चर्चा होगी। तो सबसे पहले तो कुछ आंकड़े देखते हैं जो कि आप सभी को काफी मददगार सिद्ध हो सकते हैं। तो दोस्तों, आज का ये आंकड़ा है जो मैं आप सभी के साथ साझा कर रहा हूं और ये मैं आप सभी के साथ रोज शेयर करूंगा, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। आप सभी को बता दूं 13 करोड़ 12 लाख के आसपास ऐसे यूजर्स हैं जिन्होंने इनकम टैक्स की वेबसाइट पर रजिस्टर किया हुआ है। उसी के साथ साथ जो टोटल इनकम टैक्स फाइल हुए हैं वो 1 करोड़ 36 लाख, उनमें से जो वेरीफाइड किए गए हैं वो किए गए हैं 1 करोड़ 32 लाख और उसके अंदर से जो प्रोसेस हुए हैं वो हुए हैं 1 करोड़ 12 लाख। तो लगभग यहां पर मुझे मोटा मोटा आंकड़ा बता रहा हूं 20 लाख के आसपास ऐसे रिटर्न्स हैं जिनको की वेरीफाइड नहीं किया गया है, आगे नहीं किया गया है, यानी कि प्रोसेस में जो नहीं गए हैं उनकी बात कर रहा हूं। अब उनके लिए भी मैं बात करूंगा जिनको प्रोसेस तो हो गया है लेकिन उसके बाद रिफंड नहीं किया गया है। तो मैं सारे के सारे एक एग्जांपल लेकर आप सभी के साथ आगे बढ़ता हूं ताकि आपको चीजें और अच्छे से क्लियर हो सके। दोस्तों, उसके लिए आप सभी को सबसे पहले इनकम टैक्स की वेबसाइट पर लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको डेस्कटॉप पर क्लिक करेंगे। डेस्कटॉप पर क्लिक करने के बाद आपको व्यू आईटीआर स्टेटस ये जो ऑप्शन मिल रहा है यहाँ पर जाकर चेक कीजिए कि आप किस कंडीशन में, किस स्टेज में आप लोग अभी खड़े हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए आप कुछ इस तरह से सिनेरियो दिखेगा। मैं एक अभी इनकम टैक्स रिटर्न देख रहा हूँ, वहां पर रिटर्न फाइल हुआ है यहाँ पर 27 जून 2025 को और रिटर्न वेरीफाइड भी उसी दिन हो गया लेकिन रिटर्न प्रोसेस में नहीं जा रहा है। तो इस केस में क्या करना है, ये पहला सिनेरियो बता रहा हूं आप सभी को। तो इसके लिए दो काम कर सकते हैं आप सभी लोग। अगर आपने अभी हाल फिलहाल में आपको ऐसा लगता है कि आप सभी से कुछ गलती हो गई है, रिटर्न में कुछ टैक्स छूट गया है, आप सभी को ध्यान देना है, कोई टैक्स छूट गया है। दूसरा, कोई ऐसी इनकम आप सभी से मिस हो गई है जो कि आप सभी को दिखानी चाहिए थी, तो वो आप यहाँ पर रिवाइज रिटर्न का भी सहारा ले सकते हैं। लेकिन ये जो आप सभी को करना है बहुत ऐसे केस में करना है जहां पर आपको बिल्कुल ऐसा लगता है कि हाँ मेरे से बहुत जरूरी कुछ छूट गया है, तो ही आप इस स्टेप को लीजिए, अदरवाइज वेट कीजिए, क्योंकि अभी भी 20 लाख लोग ऐसे हैं जिनका रिटर्न अभी तक प्रोसेस नहीं हुआ है। तो ऐसे लोगों को क्या करना हो उनके लिए बताता हूं दोस्तों। तो यहाँ पर आप सभी ने इतना काम देख लिया है, अभी आपको जाना है ग्रीवेंस वाले सेक्शन में और सबमिट ग्रीवेंस पर क्लिक कर देना है। तो ग्रीवेंस आप सभी को क्लिक करना होगा और ग्रीवेंस के बारे में आप सभी को बताना होगा कि आप सभी को किस प्रकार की ग्रीवेंस, आप सभी को किस प्रकार की परेशानी यहाँ पर सामना करना पड़ रहा है। तो दोस्तों, आप सभी को बताना है सीपीसी आईटीआर पर क्लिक करना है। उसकी कैटेगरी आप सभी से पूछेगा कि आपका रिटर्न कहां पर है, तो आपको किसकी परेशानी है, प्रोसेसिंग वाली प्रॉब्लम है। उसके बाद सब कैटेगरी के अंदर आप किसके अंदर जाएंगे, आप जाएंगे यहाँ पर कि प्रोसेसिंग, भाई आप चले जाना यहाँ पर अदर करके प्रोसेसिंग और कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। क्लिक करेंगे तो आप सभी से यहाँ पर ये डिटेल्स पूछेगा। आपको अटैचमेंट कुछ भी नहीं लगाने की जरूरत है, कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ आपको फाइनेंशियल ईयर 2025-26 चूज करना है और यहाँ पर भी कुछ देने की जरूरत नहीं है और बताना है कि मेरा आईटीआर मैंने इस दिन वेरीफाइड कर दिया लेकिन अभी तक मेरा आईटीआर मेरे को रिफंड नहीं किया गया है। तो यहाँ पर आप सभी कुछ चीजें लिखकर जैसे ही इनको बताएंगे तो वहां पर उनकी नजर में आपका आईटीआर आएगा और वो आप सभी के आईटीआर को जल्दी से प्रोसेस कर सकते हैं।
तो ये एक तरीका हो गया कि आप सभी आपकी ग्रीवेंस उन तक पहुंचा सकते हैं, जिससे आपका जो पैन कार्ड है वो एक्टिवेट हो जाएगा। उस पर जो डिटेल्स है वो यहाँ पर साझा कर दी जाएंगी और साथ ही साथ आपकी जो चीजें हैं वो बड़ी आसानी से आगे बढ़ा दी जाएंगी। दूसरा, आपको एक चीज और चेक करना है, पेंडिंग एक्शन वाले सेक्शन पर जाना है और यहाँ पर आप सभी को काफी सारी चीजें मिलेंगी। वर्क लिस्ट, आप देखिए कोई वर्क लिस्ट आपसे छूटा तो नहीं है, कोई आउटस्टैंडिंग डिमांड तो नहीं है, कोई ई प्रोसीडिंग तो नहीं छूटा है। तो ये 3 शुरू वाले स्टेप आप सभी को चेक करने हैं, क्या कुछ पेंडिंग एक्शन मेरे लिए है, और यदि नहीं है तो पहला तो वेट कीजिए, और दूसरा, जो बार बार सवाल आ रहे हैं उनका मैं रिप्लाई दे रहा हूं, दूसरा आप सभी को क्या काम करना है, ये आप ग्रीवेंस भी कर सकते हैं, ये भी ऑप्शनल है। अगर नहीं भी करेंगे तो जैसे उनकी नजर पड़ेगी आपका आ जाएगा। तो ये तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, इसके लिए घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है, मेरा यह मानना है। आशा करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। कोई भी सवाल होगा हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे, लेकिन उसके लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर चीज का आप सभी को समय रहते बेहतरीन सॉल्यूशन आपको यहाँ पर मिल सकता है। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने सवाल कमेंट करके जरूर साझा